Good morning, student. Today we are going to discuss a topic that is meat. Meat may be described as the edible flesh of animal fit for human consumptions. Many people in the context of meat refer to food which comes from lamb, but in reality meat is the body tissue of any animal that is eaten as a food. This could be meat from chicken, lamb, cow, and even frog legs. In order to classify selection of meat, when we are going to select a meat, the first approach for the meat is almost segregate fish from meat. This is done because we would like to refer to meat as a tissue, which is a muscle tissue found in animal. Muscle tissues are involved in helping the animals move its body parts. Animals have the same biochemistry as those of human beings, and they are full of necessary proteins and amino acids that every human required for his or her basic metabolism. Eating of meat has an amino acid. Meeting of it has been prevalent since the time of cavemen, and till date domestications of various animals around the world is done for the same reasons. अगर हम मीट की बात करें तो इन फ्रेंच मीट को लाविंदे बोला जाता है. मीट जो है किसी भी एनिमल्स की फ्लैश के पार्ट को जो कि ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है उसे मीट बोला जाता है. मीट रेफर किया जाता है उस फूड को जो कि लैम्प और किसी भी एनिमल के बॉडी टिश्यूज को जो है मीट बोला जाता है. मीट जो है हमें चिकन, लैम्ब, काऊ और इवन फ्रॉग लेग से मिलता है. अगर हम इसको क्लासिफाई करें या सिलेक्शन ऑफ मीट की बात करें तो हम मीट को अलग करेंगे और फिश को अलग करेंगे, सेग्रीगेट कर देंगे इन दोनों को. दिस इज डन बिकॉज वी वुड लाइक टू रेफर टू मीट एज अ टिश्यूज, क्योंकि हम मीट को एक टिश्यूज एज ए टिश्यू रेफर करते हैं, विच इज अ मसल, जो कि एक तरह की मसल है. मसल टिश्यूज हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं. जितने भी मसल टिश्यूज होते हैं वो हेल्प करते हैं एनिमल्स की बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए. एनिमल्स के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो सेम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री रहती है. नेसेसरी प्रोटीन जितनी भी ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो सारे एनिमल मीट से आपको मिल जाती है. मीट खाने की जो हैबिट्स है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, जब से आदिमानव जो थे धरती पे, जब से आदिमानव थे. इसलिए बहुत ज्यादा एनिमल्स को अराउंड दी वर्ल्ड जो है इसी कारण एनिमल्स को जो है एज ए फूड और एज ए मीट जो है खाया जाता है. क्लियर. फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीट की बात करें कि मीट के अंदर किस तरह के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मीट इज ए कॉम्पोजिशंस या कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज. 3 टिश्यूज से मीट बनता है.
क्लियर? मसल टिश्यूज, adipose tissues, and skeletal tissues, that he calls bone or the skeletals. okay. मसल टिश्यूज होते क्या है? क्लियर? मसल टिश्यूज आर muscle fiber which are made up of tiny long tubes filled with water containing various nutrients like proteins, minerals, fat, small amount of carbohydrate, etc. They are in the form of rubber band which are joined by tissues connected with which are of two types of, namely जो मसल टिश्यूज जो हमारे होते हैं वो एक तरह के फाइबर्स होते हैं जो कि टीनी लॉन्ग ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर, पानी के साथ लंबी ट्यूब्स जो है भरी हुई होती है, कंटेनिंग जिनमें की क्या होता है, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, थोड़ी सी मात्रा में रहता है। क्लियर? दे आर लाइक रबर बैंड, ठीक है, विच आर ज्वाइंट बाय टिश्यूज, जो कि टिश्यूज से जो है जुड़े रहते हैं। ये दो तरह के टिश्यूज हैं आपके पास जो मस्कुलर टिश्यूज हैं। वन इज कोलेगन, दैट इज white in color, second one is elastin, that is yellow in color. क्लियर? सेकंड हम बात करें अगर एडिपोज टिश्यूज की, तो these are the fat, ठीक है, it is necessary as it lends flavor, moistness and softness. एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं आर इन फॉर्म ऑफ फैट, फैट की फॉर्म में होते हैं जो कि फ्लेवर, मॉइस्टनेस और सॉफ्टनेस देते हैं। द फैट फॉर्म्ड बिटवीन द स्किन्स एंड द फ्लैश इज नोन एज लार्ड। मीट के बीच में या मीट की, ठीक है, जो फ्लैश है आपकी, फ्लैश बोला गया मीट के पीस को, तो उसके साथ जो व्हाइट कलर का जो फैट जो रहता है उसका, उसको बोला गया लार्ड, LARD, लार्ड। लार्ड इज नोन एज अ, ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो लार्ड इज नोन एज ए pork fat, clear, which may be used as a cooking medium and also in making of kebab and other force meats. तो मोस्ट प्रॉब्ली लार्ड जो है और फैट जो है कबाब बनाने के लिए और फोर्स मीट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। फोर्स मीट्स होता है, फोर्स मीट में हम यूज करते हैं ग्राउंडेड मीट, जिसमें कि मीट के पीसेस हम ले लेते हैं बोनलेस और उनको बिल्कुल महीन बारीक पीस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मिंस्ड मशीन या ग्राइंडिंग मशीन, क्लियर, जिसमें कि हम सीजनिंग करके बाद में, क्लियर, उसमें से हम तैयार करते हैं, लाइक सॉसेजेस हम उससे बना लेते हैं, देन और भी बहुत सारी चीजें हम उससे तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर बोन टिश्यूज जो रहते हैं आर इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स, सॉफ्ट बोन्स which basically join the bone and the flesh। जितनी भी बोन्स रहती है, क्लियर, आर फ्रॉम कार्टिगेल्स, सॉरी कार्टिलेग्स, टेंडन्स और लिगमेंट्स और सॉफ्ट बोन्स। जितनी भी ये बोन्स रहती है बेसिकली, ठीक है, मीट के साथ चिपकी हुई रहती है। मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बीन ईटन, ज्यादातर इनको खाया जा सकता है। क्लियर? द एंड इंडिबल्स पार्ट में बी रिमूव्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो जितने भी ये पार्ट्स रहते हैं बोन के, जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, मीन जब भी स्लटर करते हैं किसी भी एनिमल्स को काटते हैं, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम इन सभी चीज़ों को, बोन्स को ज़्यादातर रिमूव कर देते हैं जो कि यूज की नहीं है। मतलब इन दी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जब भी हम किस तरह से बड़े एनिमल्स हैं तो उनकी हम बोन्स को निकाल देते हैं। सेकेंड हम अगर बात करें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की मीट के अंदर, तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है मीट के अंदर जो है प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी
जो है मीट के अंदर रहती हैं। क्लियर? अगर हम पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट जो है मीट के अंदर जो है रेड कलर का रहता है। पिगमेंट मीन्स कलर, कलर किस तरह का उसका रहता है। तो पिगमेंट्स जो है मीट के अंदर रेडनेस रहती है मीट के अंदर। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एज। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मीट पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मीट में किस तरह से इसको कैटेगराइज किया था। क्लियर? लाइक जैसे मीट की हम बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे किया था लैम्ब, बीफ, पॉर्क, पोल्ट्री और गेम्स। अलग अलग तरह से इसको कैटेगराइज किया था। अगर हम बात करें बीफ की बात करें तो मीट फ्रॉम काउ या मीट फ्रॉम यंग काफ इज कॉल्ड बीफ, सिंपल वर्ड्स। लैम्ब की बात करें तो लैम्ब में लैम्ब उस मीट को बोला जाता है